केसरिया वस्त्रों से अनुग्रह तक, राहिल पटेल की आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी। क्या आपने कभी सुना है कि एक उच्च पद पर पहुंचा हुआ हिंदू सन्यासी, जिसने 20 से अधिक वर्षों तक कठोर तपस्या और सन्यास का जीवन जिया, उसने सब कुछ छोड़कर मसीह को स्वीकार कर लिया। आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करना चाहता हूं, जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति पूरी तरह समर्पित था। वह कोई साधारण अनुयायी नहीं था, वह अपने समाज का आदर्श चेहरा था। लेकिन एक दिन उसे एक भीतर की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उससे 2 प्रश्न पूछे, और उन्हीं 2 प्रश्नों ने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आइए इस कहानी में प्रवेश करें। जन्म केन्या में एक गहरे धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ और बाद में उनका पालन पोषण यूनाइटेड किंगडम में हुआ। विश्वास उनके जीवन का हिस्सा नहीं था, वह तो उनकी सांसों में बसा था। बहुत कम उम्र से ही वे बैप्टिस्ट स्वामीनारायण परंपरा से जुड़े हुए थे, हिंदू धर्म की सबसे अनुशासित और सम्मानित परंपराओं में से एक। वे सिर्फ एक साधारण अनुयायी नहीं थे, वे असाधारण थे। लोग उन्हें पहचानते थे। वे प्रभावशाली बोलते थे, शास्त्रों को याद रखते थे, जो सिखाते थे वही जीते थे। समाज के लिए राहिल एक आदर्श आस्तिक बन गए थे। राहिल को लगा कि उत्तर कहीं और है, और गहरा, और ऊंचा, और पवित्र। उन्होंने वह निर्णय लिया जो बहुत कम लोग लेने का साहस करते हैं। 1988 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और भारत चले गए मठ में प्रशिक्षण लेने। 6 वर्षों का कठोर प्रशिक्षण, और फिर उनका जीवन 5 व्रतों के अधीन हो गया। न विवाह, न संपत्ति, न अहंकार, न पारिवारिक लगा, न स्वाद भोजन, केवल जीवन निर्वाह के लिए। उनका जीवन निष्कलंक होना चाहिए था, और दुनिया की नजरों में वह था। हर दिन सुबह 4 बजे ठंडे पानी से स्नान, दिन भर पूजा, सेवा और अध्ययन, रात 11 बजे तक कार्य, हर महीने 5 से 6 बार 36 घंटे का उपवास। न भोजन, न पानी, धन को छूना मना था। यदि गलती से छू लिया तो 25 बार हाथ धोने होते थे। और सबसे कठिन नियम, परिवार से कोई संपर्क नहीं, न फोन, न पत्र, न आवाज। राहिल ने हर नियम पूरी निष्ठा से निभाया। उन्होंने विश्व भर में प्रवचन दिए, हजारों लोगों को संबोधित किया, प्रमुख स्वामी महाराज के निकट सहयोगी बने। धीरे धीरे भीतर कुछ टूटने लगा। सब कुछ करते हुए भी ईश्वर दूर महसूस होने लगा। प्रार्थनाएं यांत्रिक लगने लगीं, अनुष्ठान अभिनय जैसे लगने लगे, विश्वास प्रदर्शन जैसा लगने लगा। एक भयावह विचार उन्हें सताने लगा, यदि मैं यह सब कर रहा हूं और फिर भी ईश्वर मुझे नहीं जानते। परिपूर्ण बने रहने का दबाव उन्हें कुचल रहा था। आध्यात्मिक नेतृत्व की अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। पहली बार राहिल विश्वास पर नहीं, स्वयं पर प्रश्न उठा रहे थे। नवंबर 1991, लगभग 150 सन्यासी मंदिर में भजन कर रहे थे। अचानक राहिल ने एक भीतर की आवाज सुनी। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई नाटकीय घटना नहीं, बस 2 प्रश्न। क्या तुम सही स्थान पर हो? क्या तुमने सही निर्णय लिया है? उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने उस विचार को दबाने की कोशिश की, सोचा यह कोई भटकाव है। लेकिन वे प्रश्न उनका पीछा करते रहे। जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मैं सब नियम निभाता हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं है?
उत्तर मिला, तुम बहुत सोचते हो। यह उत्तर उनके हृदय को संतुष्ट नहीं कर सका। राहेल को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें अमेरिका, यूरोप और रूस में मंदिरों के विकास और निर्माण कार्य का दायित्व दिया गया। यह साधारण काम नहीं था। वे दिन-रात परिश्रम करते, उच्च पदस्थ लोगों से मुलाकात करते, समुदाय से धन संग्रह करते, योजनाएं बनाते, यात्राएं करते, सभाएं संबोधित करते। बाहरी दृष्टि से सब कुछ अत्यंत सफल दिखाई देता था। सम्मान बढ़ रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, विश्वास भी बढ़ रहा था, लेकिन भीतर वही खालीपन बना हुआ था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्हें रोम ले जाया गया। वहां उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च सेंट पीटर बेसिलिका का दर्शन किया। जब वे वहां की कला, मूर्तियों और मसीही चित्रों को देख रहे थे, तो उनके भीतर कुछ अनपेक्षित हुआ। कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक हलचल। उनका हृदय कुछ अलग महसूस कर रहा था। उन्हें स्वयं समझ नहीं आया कि यह क्या था, पर कुछ उन्हें भीतर तक छू गया। उस यात्रा के बाद वे फिर अपने नियमित जीवन में लौट आए। कार्य चलता रहा, सभाएं होती रहीं, योजनाएं बनती रहीं, लेकिन रोम में देखे वे चित्र उनके मन से नहीं गए। वे बार बार स्मृति में उभरते। धीरे धीरे एक और परिवर्तन हुआ। जब वे लोगों की भीड़ को संबोधित करते, तो उनके शब्द पहले जैसे नहीं रहे। कुछ बदल रहा था, शायद स्वर में, शायद सोच में। उन्हें स्वयं महसूस होने लगा कि उनके भीतर एक अलग प्रकार की खोज शुरू हो चुकी है। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे भारत लौटेंगे। अब तक वे लंदन में अपने दायित्वों के कारण नियुक्त थे, लेकिन वे अपने गुरु से मिलना चाहते थे। जब वे भारत पहुंचे और अपने गुरु से मिले, तो उन्होंने एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। व्यवहार पहले जैसा नहीं था। संवाद में दूरी थी, वातावरण में गंभीरता थी, और फिर उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि उनके पद से उन्हें हटाने पर विचार किया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा हुई। चर्चा धीरे धीरे गंभीर होती गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि राहेल ने एक निर्णायक कदम उठा लिया। उन्होंने कहा, वे अब सन्यासी के रूप में आगे नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने सन्यास जीवन को छोड़ने का निर्णय ले लिया। यह निर्णय आसान नहीं था। यह केवल एक पद छोड़ना नहीं था। यह एक पूरी पहचान से बाहर निकलना था। और यहीं से उनकी जीवन यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। 2011 में राहेल ने वह किया जो अकल्पनीय था। उन्होंने सब छोड़ दिया। सन्यास, पद, पहचान। रातों-रात वे सामान्य व्यक्ति बन गए। कोई वस्त्र नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई निश्चितता नहीं। 1 वर्ष तक वे लंदन में भटकते रहे, भीतर से खाली। एक दिन सड़क से आती भक्ति गीतों की धुन ने उन्हें आकर्षित किया। वे होली ट्रिनिटी ब्रॉम्पटन चर्च में प्रवेश कर गए। वे धर्म बदलने नहीं गए थे, वे सांत्वना ढूंढने गए थे। लेकिन कभी कभी सांत्वना ही प्रकाश बन जाती है। जब आराधना हो रही थी, उनके भीतर कुछ बदल गया। न तर्क, न बहस, न सिद्धांत, बस उपस्थिति। और उनके हृदय की शांति में उन्होंने एक आवाज सुनी, तुम घर आ गए हो। 20 वर्षों की साधना भी जो शांति न दे सकी, वह उन्हें उस क्षण मिली। राहेल को किसी तर्क ने नहीं बदला, उन्हें बदला यीशु के व्यक्तित्व ने। पहली बार उन्होंने ऐसे परमेश्वर को जाना
जो ऊपर चढ़ने को नहीं कहता, बल्कि स्वयं नीचे उतरकर मनुष्य के पास आता है। न परिपूर्णता की शर्त, न प्रदर्शन की आवश्यकता, न कर्मों का हिसाब, बस प्रेम। और उन्होंने समझा, मैं अस्वीकार इसलिए नहीं था क्योंकि मैं असफल था। मैं थक गया था क्योंकि मैं स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रेम द्वारा पाया गया। आज राहिल पटेल मसीह के अनुयायी हैं। वे अपने अतीत से घृणा नहीं करते, वे अपने मूल को नहीं नकारते, लेकिन वे सत्य के साथ खड़े हैं। उनकी पुस्तक फाउंड बाय लव उसी यात्रा की कहानी है। उनका जीवन एक संदेश है। अनुग्रह आपको आपके श्रेष्ठ क्षण में नहीं, आपके टूटे हुए क्षण में मिलता है। आपके लिए एक संदेश, शायद आपने भी सब सही किया है। शायद आप धार्मिक हैं, अनुशासित हैं, विश्वासी हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। परमेश्वर आपसे परिपूर्ण बनने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। घर लौटने की, न प्रयास से, न भय से, न कर्मों से, बल्कि प्रेम से।